जय श्री कृष्णा। सच में आप लोग जो मुझे इंस्पायर करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है बस ना सच्ची। पर मैं ये एक बात बोलती हूँ कि ये इसमें ना मेरा कुछ नहीं है। पता नहीं, इसको पढ़ने का टाइम भी अपने आप ठाकुर जी निकालते हैं, और इसको सच में मैं बाद में सुनती हूँ ना तो मुझे एक एहसास होता है कि अच्छा ये भी पढ़ा था, क्योंकि ना शायद पढ़ के मुझे इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आता। अब मुझे ये एक चीज़ तो पक्का समझ आई है कि भागवत को जो सुनना है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। एक ना कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये भागवत पुराण है। भागवत गीता जो है वो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, वो उसमें सारा गीता ज्ञान है। उसके 18 अध्याय है, ये है भागवत पुराण। अब भागवत पुराण एक ऐसा है जिसमें एक एक कृष्ण जी की लीला के बारे में बताया गया है। इसे ना सच में इसका कहते हैं एक एक पृष्ठ में श्री कृष्ण जी बसते हैं। मैंने तो आज तक यही सुना है, यही पढ़ा है। इसे मतलब घर पे रखने का इतना महत्व है, और सुनने का और पढ़ने का तो बहुत ही है। बहुत ज़्यादा इसकी एक इम्पॉर्टेंस बताई गई है। तो चलो बस हम आज आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ा था भीष्म पितामह के बारे में कि कैसे उन्होंने शपथ खाई थी, कैसे उन्होंने कहा था कि आज मैं किसी एक पांडव को मारूंगा, और साथ में हमने कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ा था। तो अब आगे बस ये कहते हैं कि जब उन्होंने शपथ खाई थी ना, तो श्री कृष्ण को ये जानकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने दुर्योधन की पत्नी भानुमता से वह मिले और उनसे पूछा कि दादाजी कहाँ हैं, और उन्होंने कहा कि दादाजी तो बाहर गए हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए। तो भानुपति जी मान गई। महात्मा कहते हैं कि उस समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वह भीष्म पितामह के पास गए, और दूसरे स्वरूप से वह द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे थे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। वह जब चाहते जैसा रूप धार लेते थे। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे, आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता ही नहीं, ऐसा भाव से वह सोच रहे थे। किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान स्वयं आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका नहीं। कोई भी पुरुष अंदर आ जा सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी के अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने कहा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा। भीष्म ने पूछा, देवी तू कौन? तब उन्होंने कहा, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तो तुझे कई आशीर्वाद दिए हैं, वह सब सच होंगे, परंतु आज का आशीर्वाद भी जरूर सच होगा। मैंने आवेश में आकर ऐसी सौगंध खाई थी कि मैं आज एक पांडव को मारूंगा, परंतु अब तो तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी। इसका मतलब पांडव के पांचों पांडव अब जीवित रहेंगे। मैं निश्चय रूप से जानता हूँ कि तुझे द्वारकाधीशी यहाँ लाए हैं। भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर गए। श्री कृष्ण ने उनको कहा, आज तो आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण ना जाने रहेगा कि नहीं। प्राण प्राण में समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रूंध हो जाएगा, उस समय ना जाने आपका स्मरण होगा भी कि नहीं। इस प्रकार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे वचन दें कि आप अंत समय में मुझे अवश्य लेने आएंगे। मैं हर समय आपका ध्यान करना चाहता हूँ। कृष्ण सोचते हैं कि इसने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलीक की सेवा उन्हें याद आती है। तुकाराम का प्रेम से पुंडलीक का उल्हाना दिया था कि मेरे विट्ठल ना तेरे द्वार पर आए हैं, तूने उनकी कदर नहीं की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु की प्रार्थना करो कि मृत्यु के समय लेने मुझे खुद आना, और हर समय हमें प्रभु की इस में लीन रहना चाहिए कि हमें अंत समय प्रभु ही लेने आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया है, उन्हें शांति मिले ऐसा उद्देश्य आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, मेरी एक शंका का समाधान पहले आप करिए। आप बतलाइए, मेरा जीवन निष्पाप है, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा पापों की सज़ा क्यों भोगनी पड़ेगी? क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? मैं तो निष्पाप हूँ। तब भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, ये आप कैसे कहते हैं? आपने स्वयं की आंखों से देखे कितने पाप देखे। आपने पांडवों के साथ दुर्योधन को अत्याचार करते कई बार देखा। आपने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान देखा। आप ये कैसे भूल गए कि पाप का भागीदार भी पापी ही माना जाता है? कहते हैं, धर्म के साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा अधर्मी है जितना कि अधर्म करने वाला। आपने दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से
आपकी बुद्धि कुंठित हो गई थी और आप ये सब समझ ही ना पाए। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उस सभा में आप भी थे। आपने भी उस अन्याय को नहीं रोका। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से आया था। दुशासन द्रौपदी को खींच कर ले जा रहा था। उस समय सब चुप थे, आप भी उनमें से एक थे। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया, स्त्री धर्म, अपमान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का ही कारण महाभारत है। अगर ऐसा ना होता तो ये महाभारत ही ना होता। युधिष्ठिर ने पूछा, सभी धर्मों में से कौन सा धर्म श्रेष्ठ है जिसे जप करने से जीवन मरण के इस चक्र से मनुष्य मुक्त हो जाए? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मदेव आदि वस्तु की अपरिचित क्षर अक्षर के श्रेष्ठ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का निरंतर जाप करने से मनुष्य इसके पापों से निकल सकता है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये ऐसे पाठ है जिनकी की विशेष महत्वता बतलाया गया है। उन्होंने बतलाया है कि इसका पाठ का जाप करने से हम प्रभु को पा सकते हैं। हमें दिन में एक बार इनका जाप अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फिर मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले ये पाठ अवश्य करना चाहिए। कहते हैं हमें दिन में उस प्रकार जिस प्रकार हम खाना नहीं छोड़ते, ऐसे ही प्रभु की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है? ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उसे विष्णु यज्ञ का फल देता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर तुम्हें अनुभव होगा कि तुम क्या हो। तब तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ती है। हमें तभी इसमें भी 12 स्कंद है। उन्होंने 12 का बहुत महत्व दिखाया है। जीव बड़ा कपटी है। जब संकट आता है तो वह भगवान को याद करता है, परंतु वही संकट जब निकल जाता है तो वह फिर से भगवान को भूल जाता है। जैसे कि जब एक मनुष्य वकील के पास जाता है तब वह उसे फीस देता है कि वह उसे इससे निकाल देवे, लेकिन बाद में वही मनुष्य अपने वकील को भूल जाता है। इसी प्रकार भक्ति ऐसा वकील है जो हमें भगवान से मिलाती है। जिस प्रकार वकील के बिना आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते, आप कोई भी केस नहीं जीत सकते, इसी तरह भक्ति के बिना आप इस जीवन काल को भी नहीं जीत सकते। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक कराती है। भक्ति ही ऐसी है जो हमारे मन में ज्ञान जलाती है। भक्ति ही ऐसी है जो हमें हर प्रकार की संवेदना से दुख से दूर रखती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे। वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा शरण में आने के बाद कहते हैं, भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वह कहते हैं कि आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए, आपने तो इस पूरे युद्ध में कई बार पांडवों पर बाण चलाए। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि दुर्योधन की भांति पांडव भी आपके पुत्र हैं? परंतु भीष्म कहते हैं कि जब जब मैं इन पर बाण चलाता था तब तब इनके साथ मेरा हृदय भी छल्ली होता था, परंतु क्योंकि मैं अन्न खाता था दुर्योधन का, इसलिए मेरा मन कई बार ये भूल जाता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कहते हैं जिसका हम अन्न खाते हैं ना, कई बार हमारा मन वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमें अन्न भी सोच समझकर खाना चाहिए। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील कमल जैसा है, नील वर्ण है, जो हमें बार बार प्रभु ऐसी याद कराते हैं, जिनके के चरणों में कमल है, शंख चक्र गदा विराजते हैं, ऐसे भगवान का हमें बार बार मस्तिष्क को में ध्यान लाना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए। भीष्म पितामह ऐसे ही भगवान की बार बार स्तुति करते हैं और उनसे एक ही विनय करते हैं कि मैंने जीवन काल में जितने भी पाप किए हैं, परंतु आप मुझे वचन दें कि अंत समय आप मुझे लेने आएंगे। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि भीष्म पितामह बहुत समझदार है, वह बहुत मीठा बोलते हैं, वह कैसे मेरी स्तुति करते हैं। ठाकुर जी को जब कोई कुछ अर्पण करता है तो ठाकुर जी उसे हर पल याद रखते हैं। वे कहते हैं कि किस प्रकार ये मेरी मूर्ति का सुंदर चित्र अपने आँखों से मन से उतार रहे हैं। उनकी आंखें ये सुनकर छलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। वह बार बार ये प्रार्थना करने लगे और ये कहने लगे कि मैं आज आप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। आप मुझे वचन दें कि मेरे अंत समय आप मुझे लेने आएंगे। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र धारण ना करने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु भीष्म ने उन्हें कहा था कि मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा, और ऐसा हुआ भी। जब भीष्म पितामह अर्जुन पर बार बार बाण चला रहे थे तो अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिससे श्री कृष्ण स्वयं रथ का पहिया लेकर श्री कृष्ण
भीष्म पितामह की तरह दौड़े। तब भीष्म पितामह रथ से नीचे उतर आए और उन्होंने श्री कृष्ण से ये बोला कि मैंने आपको आज हथियार उठाने पर विवश कर दिया। इस प्रकार प्रभु कैसे अपने भक्त की भक्ति का मान रखते हैं, यही हमें बार बार वो बतलाते हैं कि भक्त की भक्ति में ऐसी आस्था होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण स्वयं आकर उसका मान बढ़ाते हैं। जीव आत्मा जब परमात्मा की शरण में जाती है तो प्रभु उसे अपमान को नहीं, उसे अपना ही लेते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह की मृत्यु उत्तरायण के समय हुई। उत्तरायण एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें कि मृत्यु होने से स्वयं भगवान लेने आते हैं। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। उन्होंने अपने अंत समय में श्री कृष्ण के दर्शन भी किए, उन्हें याद भी किया और अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दिया। और ये भीष्म हमें ये बतलाते हैं कि किस प्रकार हम अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और इतने अधर्म होने के बाद भी भगवान कैसे हमें स्वयं अपनाते हैं। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा तो वही है, अगर हम भगवान को ये बतला दें कि हम उसके कितने बड़े भक्त हैं। परंतु कहते हैं भक्ति कहने से नहीं मिलती। कभी भी भक्त को अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, अपितु भक्त को ये चाहिए कि जब भी कोई उसकी भक्ति की प्रशंसा करता है तो वह चुप रहे। ये बात हमें विदुर जी से सीखनी चाहिए, किस प्रकार उन्होंने अपनी भक्ति की प्रशंसा नहीं होने दी। भीष्म आजीवन संयमी रहे, संयम बढ़ाकर प्रभु के संतत स्मरण करते रहे। अंतकाल कहीं ना कहीं उनका कृष्ण से जुड़ा हुआ था, इसीलिए कृष्ण उनका बहुत सम्मान करते थे। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता हो, अंतकाल जब वही लेने आए तो समझो मनुष्य ने अपनी मृत्यु उजागर कर ली। आज द्वारकाधीश ये कहते हैं कि भीष्म पितामह से महाज्ञानी कोई नहीं। भीष्म पितामह ऐसे हैं जो कि मृत्यु को भी जीत सकते थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु का समय भी निर्धारित कर रखा था। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, ना तो अतिवृष्टि होती है ना ही अनावृष्टि। धर्मराज्य के राज्य में ना तो कोई बीमार होता है और ना ही किसी को बीमारी व्यापती है, ना ही किसी के गर्दन की कमी होती है। अनेक जन्मों के बाद ऐसा राजा उत्पन्न होता है जिसके राज्यकाल में प्रजा सुख भोगती है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है, ये हमें धर्मराज से सीखना चाहिए। धर्मराज सूर्य नारायण की बहुत भली भांति अपनी वहाँ से भक्ति करते हैं। वह कहते हैं कि सूर्य ऐसे भगवान हैं जो कि हमें साक्षात दर्शन देते हैं। कहते जो काम दिन की रोशनी में किया जाता है वह हमेशा सही है, इसलिए सूर्य स्वयं नारायण का अवतार माने जाते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं राम जी भी सूर्य की बहुत उपासना करते थे। एक बार सूर्य नारायण ने खुश होकर धर्मराज को एक ऐसा पात्र दिया जो कि कभी भी भोजन से खाली नहीं होता था। धर्मराज आज भी सूर्य नारायण की भली भांति उनको नमस्कार करते हैं। कहते हैं हमें हर रोज़ सूर्य को नमस्कार करना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसे देव हैं जो आज भी उजागर हैं। ये बात धर्मराज सबको बतलाते हैं। धर्मराज का राज्य ऐसा था जिस पर सब ये सोचते थे कि ऐसा राजा तो कई जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है, लेकिन धर्मराजा फिर भी ऐसे थे जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वह श्री कृष्ण की भक्ति करते थे परंतु साथ साथ अपने कर्म के भी धनी थे। द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से तो सब ठीक है, परंतु जब तक आपके दर्शन नहीं होते मन आतुर ही रहता है। भगवान के अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ वहां प्रवेश किया। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान ने ये इच्छा व्यक्त की कि सब लोग उन्हें देखना चाहते हैं। उनकी रानियां पल पल उन्हें देखना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण किसी के प्रति भी काम प्रवृत्ति उनके मन में नहीं थी। इसलिए हमें श्री कृष्ण से ये सीखना चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को संयम होना चाहिए। मनुष्य को कभी भी काम के अधीन होकर कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे को गलानी हो। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को कभी भी सत्ता का मोह नहीं सताता, ये हम बहुत भली भांति देख चुके हैं। श्री कृष्ण को जानने वाला मनुष्य कभी भी कोई ऐसे कर्म नहीं करता, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा उसकी बुद्धि, उसकी मन को अपने वश में रखते हैं। श्री कृष्ण ने तो काम को भी पराजित कर रखा था। श्री कृष्ण ऐसे हैं जो कि अपने भक्त का सदैव मान रखते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शंकर भी योगेश्वर हैं। प्रवृत्ति में पूर्णता रह कर भी आसक्त ना बने। कहते हैं जब तुम्हें सारे ऐश्वर्य मिल जाए तब भी तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी का अपमान करो या किसी भी मनुष्य का तुम्हारे दर पर आए निरादर हो।
या कुछ तुम ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे पूर्वजों को तुम पर गलानी हो। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वे चारों ओर देखने लगा। माता के उदर से बाहर आते ही वह उस चतुर्भुजी रूप को ढूंढने लगा। अब हम कल ये पढ़ेंगे आगे की परीक्षित के बारे में। आज हमने पढ़ा कैसे भीष्म पितामह के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। सबसे बस यही एक प्रार्थना करते रहो कि बस ऐसे ही आगे चलते रहे। जय श्री कृष्णा।